हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस। ये जो टॉपिक है ये सॉलिड स्टेट के चैप्टर से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने बहुत सारे सॉलिड स्टेट के चैप्टर के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, तो आप उन सबको जरूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, ब्रेविस लैटिसेस क्या होती है, और क्रिस्टल सिस्टम जो कि 7 टाइप्स के होते हैं उन्हें हम देखेंगे, और 14 ब्रेविस लैटिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग प्रकार की क्रिस्टल मौजूद होते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, अलग अलग उनका शेप होता है। तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें क्लासिफाई करना पड़ता है। एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इनका क्लासिफिकेशन हम क्रिस्टल सिस्टम से करते हैं। तो जो क्रिस्टल होते हैं वो एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल के रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट से बने हुए होते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं। यानी कि मान लो कि बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके से एटम लगे हुए हैं, रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण से हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल को अगर आप रिपीट करेंगे और रेगुलर अरेंजमेंट उसका अगर दिखाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है, जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद होता है। अब उनके लेंथ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस और एंगल के बेस पे हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को क्लासीफाई करते हैं। तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर 7 क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलती है। यानी कि 7 प्रकार से इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, आयंस का, एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का रिपीटिंग। इन 1848 द फ्रेंच साइंटिस्ट ऑगस्टे ब्रेविस showed that only 14 डिफरेंट स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल। तो ऑगस्टे ब्रेविस ने बताया कि सिर्फ 14 स्पेस लैटिस जो है यही पॉसिबल है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम को समझेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। तो क्रिस्टल सिस्टम इज अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, जिसे हम ABC से लिखेंगे, और उनके बीच में जो एंगल होगा अल्फा, बीटा, गामा, उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसका मतलब है कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है, एक मेथड है जो कि क्रिस्टल को क्लासिफाई करता है उनकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस और उनके एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हमने क्या बताया था, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। इस तरीके से होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया एंड ये वाई एक्सिस हो गया। इनके बीच की दूरी ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये ए बी सी क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है। और यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा ये अल्फा होगा, बीटा होगा एंड गामा होगा। ठीक है, और इन्हीं सब के बेसिस पे ए बी सी और अल्फा, बीटा, गामा के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्रिस्टल को क्लासिफाई करेंगे, और इसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम एक मेथड होता है क्लासिफाई करने का। तो जब हम इस तरीके से क्लासिफाई करने के लिए बैठते हैं तो इनके अरेंजमेंट के हिसाब से हमें 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्यूबिक, सेकंड होता है टेट्रागोनल, थर्ड होता है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है मोनोक्लिनिक, फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ है हेक्सागोनल एंड सेवेंथ है रोम्बोहेड्रल। तो इन सबको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं कि इनका नाम क्यों पड़ता है, ऐसा क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेविस लैटिसेस की बात कर लेते हैं कि ये ब्रेविस लैटिस होता क्या है। तो ब्रेविस लैटिस जो है यहाँ पर लैटिस पॉइंट का पोजीशन को बताता है कि कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे हम ब्रेविस लैटिसेस को 4 भाग में बांटते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव का मतलब है कि जो लैटिस पॉइंट होता है वो अगर सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होगी तो उनको हम बोलेंगे प्रिमिटिव। बॉडी सेंटर में क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट होता है वो कॉर्नर में प्रेजेंट होने के साथ साथ सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। तीसरा होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं और फेस के हर एक सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मेरे पास कोई क्यूब है, क्यूब में सारे कॉर्नर में तो यहाँ पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन इनके जो फेस होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके नीचे और भी जो फेसेस है वहां पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो जब फेस में भी प्रेजेंट हो और कॉर्नर में भी प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर। फिर आता है बेस सेंटर। तो बेस सेंटर क्या होते हैं, ये कॉर्नर में भी प्रेजेंट होते हैं और दो अपोजिट फेसेस में प्रेजेंट होते हैं। लाइक यहाँ पर अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसके पास प्रेजेंट होगा, इसके पीछे जो है उसके पास भी प्रेजेंट होगा पॉइंट। तो अपोजिट फेसेस में पॉइंट प्रेजेंट होने चाहिए और कॉर्नर में प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं बेस सेंटर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि होता क्या है। अब हम यहाँ पर जो देख रहे थे उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है क्यूबिक, जिसे कि हम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। क्यूबिक आपको पता होगा क्यूब किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्यूब जहाँ पर चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, स्क्वायर प्रेजेंट होती है, हर एक फेस इनका स्क्वायर होता है। तो जब इनमें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस देखा जाता है तो वहां पर ए बी और सी की वैल्यू तीनों बराबर आती है, और उनके बीच में जो एंगल बन रहे होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में अल्फा, बीटा, गामा, वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस तरीके का सिस्टम जब हमें दिखाई देगा जहाँ पर ए बी सी भी बराबर होंगे और यहाँ पर जो इनके एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक सिस्टम बोलेंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो तीनों जो एक्सिस होती है वो इक्वल होती है, इनमें जो एंगल बन रहे होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के बन रहे होते हैं, और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी कि सिमेट्री सबसे ज्यादा इसमें प्रेजेंट होता है। इनमें कौन कौन सी
ब्रेविस लेटिसेस प्रेजेंट होंगी। तो क्यूबिक सिस्टम में सिंपल क्यूबिक प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर क्यूबिक प्रेजेंट होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो ऐसा कौन कौन शो करता है, NaCl, डायमंड, कॉपर, सिल्वर, ये ऐसे एग्जांपल है जो कि क्यूबिक सिस्टम को शो करता है। सेकेंड है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक्सियल रिलेशनशिप है उसमें ए और बी बराबर होते हैं, लेकिन जो सी होता है वो इक्वल नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर बस ए बी सी बताऊंगी, तो ए बी सी का मतलब समझना कि ये क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है, और अल्फा बीटा गामा जो है ये इनके बीच का एंगल है। तो यहाँ पर ए जो है बी के बराबर होगा, लेकिन दोनों जो है वो सी के बराबर नहीं होंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो अल्फा बीटा और गामा जो होता है वो तीनों की तीनों 90 डिग्री होते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि दो एक्सिस इक्वल होती है, थर्ड एक्सिस डिफरेंट होता है, और जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। इनमें बात करी जाए ब्रेविस लेटिसेस की, तो इसमें सिंपल टेट्रागोनल होता है एंड बॉडी सेंटर टेट्रागोनल होता है। सिंपल टेट्रागोनल का मतलब आप समझ रहे हैं, उसमें कॉर्नर में प्रेजेंट हो सकता है लेटिस पॉइंट, और बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकता है। इनके एग्जाम्पल होते हैं व्हाइटिन, जिसे हम बीटा एसन से लिख सकते हैं, और टेट्रागोनल सिस्टम का शेप कुछ इस तरीके से दिखता है। तीसरा क्रिस्टल सिस्टम का टाइप है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, जिनका शेप होता है ऑर्थोरोम्बिक के टाइप का, इसीलिए हम ऑर्थोरोम्बिक इसका नाम देते हैं। इनमें अगर एक्सियल रिलेशनशिप देखा जाए तो ए जो है बी के बराबर नहीं होता है और ये सी के बराबर नहीं होता है, यानी कि जितने भी एक्सेस है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। कोई छोटी होगी तो कोई बड़ी होगी तो कोई बहुत बड़ी होगी, इस तरीके से ये दिखेंगी। और यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि तीनों अभी भी बराबर है। तो इनमें तीनों की तीनों एक्सिस अनइक्वल होते हैं, और जितने भी एंगल है वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। इनमें जो ब्रेविस लेटिसेस देखने को मिलती है वो है प्रिमिटिव एंड बेस सेंटर। बॉडी सेंटर प्रेजेंट होता है और फेस सेंटर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल होता है इनका सल्फर और KNO3। फोर्थ टाइप है मोनोक्लिनिक। इसका शेप कुछ इस तरीके से दिखता है, और इनके बीच में जो अरेंजमेंट होती है उनमें क्या होता है कि ए बी सी तीनों के तीनों बराबर नहीं होते हैं, और यहाँ पर अल्फा और गामा जो होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा जो होता है वो 90 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जितने भी एक्सेस है वो सारे के सारे अनइक्वल है, यानी कि ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं होते। सिर्फ एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है, बाकी दोनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। इनमें ब्रेविस लेटिसेस की बात करें तो दो तरीके की मिलती है, प्रिमिटिव और बेस सेंटर। प्रिमिटिव का मतलब होता है सिर्फ कॉर्नर में देखने को मिलेंगी, और बेस सेंटर का मतलब होता है कॉर्नर के साथ साथ इन अपोजिट फेसेस में देखने को मिलता है। इनके एग्जांपल्स होते हैं जिप्सम और सुक्रोज। पांचवा टाइप है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसमें अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ए और बी जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, और ये सी के भी इक्वल नहीं होता है, यानी कि तीनों का तीनों जो होते हैं एक्सेस वो तीनों बराबर नहीं होते हैं। सेम यहाँ पर अल्फा जो होता है वो बीटा के इक्वल नहीं होता है, बीटा जो है वो गामा के इक्वल नहीं, और ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, यानी कि कोई 30 डिग्री होगा तो कोई 60 डिग्री होगा, कोई 120 डिग्री होगा, है ना, लेकिन ये 90 नहीं हो सकता है, और ये तीनों आपस में बराबर भी नहीं हो सकते। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक हम क्या ले सकते हैं कि जितने भी एक्सेस होते हैं वो सारे अनइक्वल होते हैं, सारे एंगल्स अनइक्वल होते हैं, और इनकी सिमेट्री सबसे कम होती है। इनमें सिर्फ एक ही ब्रेविस लेटिस प्रेजेंट होता है, वो होता है प्रिमिटिव। इनका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सिक्स्थ टाइप है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में ए जो है ये बी के बराबर होता है, और ये दोनों सी के इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि दो इक्वल होंगे लेकिन एक तीसरा जो होता है वो कुछ बड़ा हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है, लेकिन इक्वल नहीं होता है इन दोनों के। अल्फा जो है ये बीटा के बराबर होगा, और ये 90 डिग्री के इक्वल होगा, और गामा जो है वो 120 डिग्री होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इनके लिखेंगे हम, दो इक्वल एक्सिस होते हैं, थर्ड एक्सिस डिफरेंट होता है, और एक एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। इसमें सिर्फ एक ही ब्रेविस लेटिस देखने को मिलता है जो कि है प्रिमिटिव, क्योंकि अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होता है इनका। तो प्रिमिटिव हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेविस लेटिस। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जिंक आता है, ग्रेफाइट आता है। सेवेंथ एंड लास्ट टाइप है रोम्बोहेड्रल, जिसे हम ट्राइगोनल सिस्टम भी बोलते हैं। इनमें एक्सियल रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, और अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, यानी कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। तो इनमें जितने भी एक्सेस है सारे के सारे इक्वल है, और जितने भी एंगल्स है ये इक्वल है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। इनमें सिर्फ एक ब्रेविस लेटिस देखने को मिलती है जो कि है रोम्बोहेड्रल। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्साइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये था क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। सातों क्रिस्टल सिस्टम को हमने देख लिया। अभी हम आपको लास्ट में टेबल भी दिखाएंगे कैसे आपको अपने कॉपी में लिखना है, याद कैसे करना है। तो हमने इसे 14 ब्रेविस लेटिसेस देखे। ब्रेविस लेटिसेस क्या होती है, एटम के अरेंजमेंट को बताती है कि एटम्स के जो लेटिस पॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो 14 ब्रेविस लेटिसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम में, जिसमें कि हम यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टल सिस्टम कुछ इधर लिखेंगे, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिसेस किसमें कितने पाए जाते हैं उसको हम इधर लिखेंगे। तो क्यूबिक में 3 प्रेजेंट होता है, टेट्रागोनल में 2 ब्रेविस लेटिस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, मोनोक्लिनिक में 2 होता है, ट्राइक्लिनिक में 1 होता है, हेक्सागोनल में 1 होता है, रोम्बोहेड्रल में 1 होता है। तो कुल मिलाकर के जब आप इसको जोड़ेंगे
तो ये कितना आएगा 14। इसीलिए ब्रेविस लैटिसेस कितनी होती है 14 होती है, जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इंपॉर्टेंस क्या होता है ब्रेविस लैटिसेस का, तो ये एक्सप्लेन करता है एटम्स की अरेंजमेंट को क्रिस्टल में। दूसरा होता है हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसके हेल्प से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में भी करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हम पढ़ने वाले हैं। एंड देन ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रेजेंट होते हैं 7, ब्रेविस लैटिसेस कितना होता है 14, क्यूबिक सिस्टम के पास 3 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस होती है जो कि होता है 4, ट्राइक्लिनिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, इन सबके पास सिर्फ एक ब्रेविस लैटिस प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा क्रिस्टल सिस्टम के बारे में और ब्रेविस लैटिसेस के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि आपको याद कैसे रखना है, किस तरीके से आप अपना कॉपी में लिखोगे जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ब्रेविस लैटिसेस के बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज सोन दैट पॉइंट और पार्टिकल्स मे बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर। ये दिखाता है कि जो पॉइंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर में ही प्रेजेंट नहीं होते हैं यूनिट सेल के, बट आल्सो द सेंटर ऑफ द फेसेस और विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। सिर्फ कॉर्नर में ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो फेसेस में भी प्रेजेंट हो सकती है और बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम में अलग अलग टाइप की ब्रेविस लैटिसेस को देखते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम इज नोन एज ब्रेविस लैटिस, और ये जो अलग अलग क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम जो होता है इससे हम क्या बोलेंगे, ब्रेविस लैटिस बोलेंगे। तो यहाँ पर 14 लैटिसेस प्रेजेंट होती है क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम में, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अभी जो हमने बताया था सारी चीजों को हम बता ही चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, 7 टाइप के होते हैं, सातों का नाम यहाँ पर लिख रखा है। नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इसमें कितने प्रेजेंट होती है, 3, क्यूबिक में 3, कौन कौन, सिंपल, फेस और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक बोल सकते हो या फिर रोम्बिक भी इसका नाम होता है। तो इसमें 4 प्रेजेंट होते हैं जो कि मैक्सिमम होता है। तो इसमें सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड सेंटर्ड यही है बेस सेंटर्ड जिसे हम बोल रहे थे। फोर्थ में है मोनोक्लिनिक, इसमें 2 ब्रेविस लैटिसेस होती है, सिंपल और एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक में एक होता है, सिंपल होता है, ट्राइगोनल में भी एक होता है, वो भी सिंपल होता है, एंड हेक्सागोनल में भी एक होता है, वो भी सिंपल होता है। तो इस तरीके से आप याद करोगे। पहले तो ये सातों को याद कर लेना अरेंजमेंट के हिसाब से, और आपको याद ऐसे करना है 3 2 4 2 1 1 1 इस तरीके से, तो तब जा करके आप यहाँ पर कर लोगे। ठीक है, सिंपल सब में प्रेजेंट है, सिंपल देखोगे तो सब में प्रेजेंट है। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड ऊपर में भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, लास्ट वाला में नहीं देना है। फिर फेस सेंटर्ड सेकंड में प्रेजेंट है, फोर्थ में प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, एंड लास्ट वाला में एंड सेंटर्ड है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इस बॉक्स को आप बना करके अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम, जिससे जो कि अभी हमने ए बी सी अल्फा बीटा गामा देख रहे थे, उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वेरियस क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम अलोंग विद द एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक एंड सिमेट्री ऑफ एलिमेंट आर गिवन बिलो। उनके एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक और उनके सिमेट्री के बेसिस पे यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो पहला है क्यूबिक में। क्यूबिक में हमने क्या देखा था, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर और एबीसी बराबर होते हैं। इनमें 9 प्लेन प्रेजेंट होते हैं और एक्सेस यहाँ पर 13 प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, KCl, एलम्स, डायमंड, इसमें सब में क्यूबिक सिस्टम देखने को मिलता है। सेकेंड होता है टेट्रागोनल, इसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन ए बी बराबर है, ये सी के बराबर नहीं होता है। इसमें 5 प्लेन प्रेजेंट होती है और एक्सेस भी 5 होते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है टेन, SnO2 और TiO2। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक, इसमें अल्फा बीटा गामा 90 प्रेजेंट है, लेकिन ए बी सी जो है तीनों आपस में इक्वल नहीं होते। इसमें प्लेन भी 3 होते हैं, एक्सेस भी 3 होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो KNO3, K2SO4, BSO4, लेड हो गया, कार्बोनेट हो गया, यहाँ पर रोम्बिक सिट्रेट हो गया, ये सब आपके ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। फिर आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन ये बीटा के इक्वल नहीं होता, और ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसमें प्लेन भी एक होता है, एक्सेस भी एक होता है। इनके एग्जाम्पल होते हैं Na2SO4 into 10H2O, CaSO4 into 10H2O एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। फिर है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं होते हैं, और ये तीनों 90 के भी इक्वल नहीं होते हैं, और ए बी सी भी तीनों इक्वल नहीं होते हैं। इसमें प्लेन 0 होता है और एक्सेस भी 0 होते हैं। एग्जाम्पल होता है CaSO4 into 5H2 एंड K2Cr2O7, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर आता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में अल्फा बीटा गामा जो होता है वो इक्वल होते हैं, ये लेकिन ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, और इनमें जो एबीसी होते हैं वो तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। इसीलिए प्लेन इसमें 7 प्रेजेंट है, एक्सेस इसमें 7 प्रेजेंट है। एग्जांपल के लिए ICl हो गया, SB यानी कि एंटीमनी हो गया, और बिस्मथ हो गया। हेक्सागोनल में अल्फा बीटा बराबर होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है ये, और ये जो गामा होता है वो 120 के इक्वल होता है। इसीलिए AB जो है ये इक्वल है, लेकिन ये दोनों जो है C के इक्वल नहीं होता है। प्लेन 7 होता है, एक्सेस 7 होता है। इसका एग्जाम्पल है मर्क्यूरस सल्फाइड और ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट। आप कुछ इस तरीके से याद रखेंगे क्यूबिक में, ये दोनों याद ना रखो तो भी चलेगा, 1-2 एग्ज़ाम्पल याद रख लेना, ये तो एकदम याद करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप ये याद करो कि अल्फ़ा, बीटा, गामा 90 डिग्री, उसके नीचे भी यही सेम चीज़ लिखना है, उसके नीचे में भी यही सेम चीज़ लिखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोनोक्लिक में अल्फ़ा और गामा को 90 डिग्री बताएँगे और बीटा को नहीं बताएँगे। उसके बाद तीनों बराबर नहीं होंगे और तीनों के तीनों 90 डिग्री नहीं होंगे। पहले बी 90 डिग्री नहीं था, अब तीनों के तीनों 90 डिग्री नहीं। फिर हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा तो बराबर है लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है और उसके बाद अल्फ़ा, बीटा 90 डिग्री होगा लेकिन गामा नहीं होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है सीक्वेंस में 3 में बराबर लिखने हैं, फिर बी को बराबर नहीं लिखना है, फिर तीनों को बराबर नहीं लिखना है, फिर तीनों को बराबर लिखना है लेकिन 90 के इक्वल नहीं लिखना है, फिर 2 टू को बराबर लिखना है 90 के और एक हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के बारे में। फिर हम देखते हैं एबीसी को कैसे याद रखेंगे। तो पहले में एबीसी तीनों बराबर है, फिर एबी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं, यानी कि पीछे से कट करते आएँगे। उसके बाद फिर और एक आगे कट कर दो, ठीक है? और जब आप आगे कट कर दोगे तो यही सेम चीज़ को आपको नीचे में भी लेकर के जाना है, उसके नीचे में भी लेकर के जाना है। यानी कि ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, ये कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट होगा। उसके बाद ये तीनों बराबर हो जाएँगे एंड अगेन वही ए इक्वल टू बी और ये सी के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से तो हमने क्या किया, एबीसी इक्वल हुआ, फिर पीछे काटा, फिर दोनों को काटा, फिर यही चीज़ को हमने 3 बार लिखा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद फिर तीनों को बराबर मान दिया और उसके बाद फिर से पीछे से काट दिया, ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है ब्रेविस लैटिसेस को, उनके एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, ब्रेविस लैटिसेस क्या होती है और इनको याद कैसे करना है, कॉपी में बनाना कैसे है, जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो आप इन सब को शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी हमने दिखाया, उन सबको आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।